ठीक है ना। तो जो नए जुड़ रहे हैं वो एक बार थोड़ा ध्यान दें, मांग का सिद्धांत हम कर रहे हैं आज, कुछ नए जुड़ रहे हैं, थोड़ा लेट हो गए। थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड, ये चैप्टर आज कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक आता है डिमांड। तो डिमांड का मतलब होता है एक निश्चित समय निश्चित कीमत पर खरीदी गई वस्तु की इकाई को मांग कहते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम में और पर्टिकुलर, मान लो कोई चीज आप खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए एक समय होगा, हमेशा हर चीज नहीं खरीदते हैं, एक समय होता है, एक समय पे और कितना पैसा खर्च करना है और आप उस चीज को खरीदते हो, डिमांड है। ठीक है ना। जैसे मुझे मान लो बुक खरीदना है, अभी समय आया, यूपीएससी का पेपर है तो निश्चित समय, मुझे कितने की बुक खरीदना है, निश्चित कीमत, अगर मैं उसको खरीदता हूं तो ये डिमांड है। एक निश्चित समय और निश्चित कीमत पर उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई इकाई को क्या बोलेंगे, मांग करेंगे। तो डिमांड का मतलब होता है पर्टिकुलर एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट अ पर्टिकुलर प्राइस, पर्टिकुलर प्राइस, कंज्यूमर, कंज्यूमर परचेज, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, परचेज क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। ठीक है ना। तो मांग का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, एक निश्चित समय और निश्चित कीमत पर खरीदी गई वस्तु की इकाई को मांग कहते हैं। एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड पर्टिकुलर प्राइस, कंज्यूमर परचेज क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। क्लियर है। अब आते हैं मांग का नियम। देखिए मांग का नियम जो है इतने में आपको नहीं समझ आएगा, थोड़ा सा मैं एक पेज ले लेता हूं। हाँ सर, मांग का नियम, ये जानते हैं मांग का नियम जानने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा ही होना चाहिए। आप किसी अनपढ़ व्यक्ति से भी पूछेंगे कि सर एक चीज बताओ, रिक्शे वाले से पूछेगा कि कोई चीज अगर सस्ती हो तो आप क्या करेंगे, यानी प्राइस है, अगर कीमत सस्ती है तो आप ज्यादा खरीदेंगे या कम खरीदेंगे, तो रिक्शा वाला भी बता देगा कि मैडम जी मैं ज्यादा खरीदूंगा। जानते हैं क्यों, क्योंकि जो चीजें सस्ती है तो लोग जनरली जनरली वो ज्यादा खरीदते हैं, है ना, बाद में कहीं महंगा ना हो जाए। और जो चीजें महंगी है, यानी कीमत अगर कम है, इस एरो को ध्यान से समझिएगा, आपको अगर कीमत बढ़ जाए, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोगों को पे भरोसा नहीं है मुझे कि आप लोग इससे समझ जाएं, चलिए सॉरी ऐसा नहीं है, थोड़ा सा कीमत बढ़ने से, बढ़ने, ये कीमत ऐसे बढ़ गई तो उसकी मांग क्या होगी, मांग जो है, मांग ये मांग ही है, मांग क्या होगी, घट जाएगी, घट जाएगी, घटेगी। और अगर कीमत कम हो गई तो मांग बढ़ जाएगी, है ना, कीमत कम हो गई, यानी ये है, ऐसे समझिए, कीमत बढ़ी मांग बढ़ी, कीमत कम हुई मांग बढ़ जाएगी, कीमत बढ़ी मांग घटी, कीमत कम मांग बढ़ जाएगी, बढ़ेगी। ये तो किसी से भी पूछेगा बता देगा। लेकिन जानते हैं, क्योंकि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो ये तो कोई भी बता देगा, लेकिन मांग का नियम जब ऐसा होता है कि जब कीमत बढ़े मांग कम हो जाए, कीमत कम हो मांग बढ़ जाए, ये मांग का नियम बिल्कुल सही है। लेकिन इसकी कुछ मान्यताएं हैं। मान्यताएं क्या है कि अन्य बातें समान होने पर, अन्य बातें या अन्य कारक समान रहने पर, समान रहने पर, या अन्य कारक समान रहता है, ऐसे लिखिए, अदर फैक्टर्स other factors remain constant, remain constant,
सर ऐसा आपने क्यों लिखा? देखिए अन्य कारक समान होनी चाहिए, बताता हूं। कीमत बढ़ी तो कम खरीदेंगे, कीमत कम ज्यादा खरीदेंगे। ये जानते हैं कब होगा? जब बाकी चीजें समान होना चाहिए। अगर बाकी चीजें सामान्य नहीं है तो ये नियम लागू नहीं होगा। सर फिर से बताइए। मान लीजिए मैं बहुत अमीर हूं, वैसे हूं नहीं, मान लीजिए मैं बहुत पैसे वाला हूं, चाहे चीजें महंगी हो तो भी मैं ज्यादा खरीदूंगा, चाहे सस्ती हो जब मुझे जरूरत होगी खरीद लूंगा। सही है। अब चीजें, कोई चीज मुझे अच्छी लगती है, चाहे महंगी हो तो भी खरीदूंगा, है ना, सस्ती हो तो भी खरीदूंगा। तो मांग का नियम तो लागू हुआ नहीं। मांग का नियम क्या कहता है? मांग का नियम कहता है यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग कम हो जाएगी, और कीमत कम होगी तो मांग बढ़ जाएगी। ये तभी लागू होगा जब अन्य कारक समान रहेंगे। अन्य कारक क्या होते हैं मैं आपको बता रहा हूं। अन्य कारक समान रहेंगे, आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वरना अमीर आदमी के सामने ये मांग का नियम लागू होगा। सोचिए मुकेश अंबानी जी के लिए अगर इनकम प्राइस बढ़ेगी तो ज्यादा कम खरीदेंगे, क्यों? पैसा है, प्राइस बढ़ने पे भी खरीद लेंगे। तो ये मांग का नियम लागू होने के लिए क्या चाहिए? प्राइस बढ़ी डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज्यादा। ये कैसा संबंध होगा? सॉरी, ये इसमें कैसा संबंध होगा? इसमें ऋणात्मक संबंध होगा। कीमत और मांग में क्या होता है? ऋणात्मक संबंध होता है, ध्यान रखिएगा, नेगेटिव रिलेशन होगा। लेकिन ये तभी लागू होगा जब अन्य बातें क्या रहेंगी? समान रहेगी। अन्य बातें क्या रहेंगी? समान रहेंगी। अमित जी गुड मॉर्निंग। मोनिका कुमारी, मोनिका कुमारी क्या लिखा आपने? जाड़ा का, अच्छा खरीदेंगे जाड़ा। तो देखिए मांग का नियम कब लागू होगा? अन्य बातें समान रहने पर। यदि कीमत बढ़ी तो मांग कम हो जाएगी, कीमत कम हुई तो मांग बढ़ जाएगी। अन्य बातें क्या हैं देखिए, तो अन्य बातें समान जो होगी इसे बोलते हैं मान्यता। मान्यता, ये मान्यता है, ये एजम्पशन। मान्यता ये है कि अगर हर चीज समान है, अन्य बातें समान है, प्राइस ज्यादा डिमांड कम, प्राइस कम ज्यादा, अन्य बातें क्या है एक बार देख लेते हैं। ठीक है ना, इसको अगर आप थोड़ा सा रोक के आप कॉपी कर लीजिएगा, मैं आगे बढ़ रहा हूं। इसे वीडियो रिकॉर्डिंग तो आपके पास मिल ही जाती है। तो अन्य बातें देखिए, अन्य एजम्पशंस क्या है इसका? एजम्पशंस का मतलब मान्यताएं। मान्यताएं ये है कि कीमत के अलावा जो भी कारक मांग को प्रभावित करते हैं वो सब समान होना चाहिए। कौन कौन से कारक मांग को प्रभावित करते हैं मैं यहां लिख देता हूं, फिर उसके बाद एक एक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपकी आय प्रभावित करेगा, तो उपभोक्ता की आय स्थिर होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? उपभोक्ता की आय स्थिर होनी चाहिए। उपभोक्ता की आय, की आय स्थिर होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। ये एजम्पशन है, ठीक है ना। उपभोक्ता की आय क्या होनी चाहिए? स्थिर होना चाहिए, यानी इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट। कई बच्चे हमारे, कई स्टूडेंट्स जो है हमारे इंग्लिश मीडियम के भी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट। रिमेन कांस्टेंट। दूसरा, दूसरा क्या होगा? सेकंड बताइए, सेकंड होगा प्राइस ऑफ, सॉरी, संबंधित वस्तु की कीमत स्थिर होनी चाहिए। ये सब क्या होता है मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। संबंधित वस्तु की कीमत स्थिर होनी चाहिए। चाहिए, यानी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन कांस्टेंट। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन कांस्टेंट।
प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन कांस्टेंट। और नॉर्मल ही रहना, ठीक है, नॉर्मल और ठंडा मिक्स कर देना। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट देखिए, उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की अभिरुचि की रुचि लिख देता हूं मैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। देखिए टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी इफेक्ट करता है, कैसे करेगा मैं अभी बताऊंगा आपको, बस पॉइंट लिख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है आपका भविष्य में संभावित कीमत, भविष्य में संभावित भविष्य में संभावित कीमत स्थिर रहनी चाहिए, स्थिर रहनी चाहिए, यानी फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेंसी रिमेन कांस्टेंट। रिमेन कांस्टेंट, ठीक है ना। तो ये मांग का नियम है। मांग का नियम क्या कहता है, कोई चीज बढ़ेगी तो डिमांड कम, कम होगी तो डिमांड ज्यादा। इसका डायग्राम देख लीजिए, टेबल समझ लीजिए पहले। अगर टेबल बनाने की कोशिश करेंगे, वैसे कर लेते हैं, पेपर में तो पूछेगा नहीं, लेकिन बता देता हूं मैं आपको, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मान लीजिए कोई चीज 5 पे 10 खरीदते हैं, ये हमने क्या किया, माना है। अब नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि कोई चीज अगर सस्ती हुई, बढ़ी, तो उसकी मांग कम हो जाएगी, कीमत कम हुई तो मांग बढ़ जाएगी। तो इजी है, देखिए क्या करना है, कीमत बढ़ाइए आप, कीमत बढ़ाइए 8 कर दिया तो मांग क्या होगी, कम होगी, 10 से कम करना है तो 5। दूसरा है कीमत कम कीजिए, कीमत कम कीजिए, 5 से 3 कर दिया तो मांग क्या होगी, बढ़ जाएगी, 10 से 15 हो गया। यानी इसको देख के करना है, 5 पे 10 मान लीजिए, अब कीमत बढ़ी तो मांग कम, कीमत कम मांग ज्यादा। इसका डायग्राम देखिए कैसे बन जाएगा। मान लेते हैं कि ये 5 पे हम 10 खरीद रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया। जब प्राइस बढ़ी, प्राइस 8 हो गया, यहाँ पे कीमत लीजिए और यहाँ पे मांग, प्राइस 8 हो गया तो डिमांड कितना हो जाएगा, 5, और प्राइस 3 है तो डिमांड कितना हो जाएगा, 15। तो ये हमारा डिमांड कैसे बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। कोई दिक्कत, समझ आया आप लोगों को? फटाफट एक बार रिप्लाई कीजिए, समझ आया? बताइए, समझ आया है? यहां तक क्लियर है? धनंजय जी, जी सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये मांग का क्या हो गया, आपका नियम हो गया। लेकिन कुछ अपवाद हैं जिस पे मांग का नियम लागू नहीं होता है, मांग का नियम लागू नहीं होता है, अपवाद। अपवाद को बोलते हैं एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। एक्सेप्शंस क्या होता है, जिस पे लॉ अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहला है एक्सेप्शन का, सबसे पहला पॉइंट जो है वो है आपका गिवन गुड्स। गिवन गुड्स, सर हिंदी में लिखिए, ठीक। गिवन गुड्स, गिवन वस्तु। देखिए गिवन गुड्स क्या होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स। यानी
स्पेशल टाइप ऑफ घटिया वस्तु, एक घटिया वस्तु का विशेष प्रकार गिफिन गुड्स होता है। गिफिन गुड्स में प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है, ध्यान रखिएगा। प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस कम होने से डिमांड कम हो जाती है, इसलिए इस पे लॉ लागू नहीं होता। ठीक है, दूसरा है आपका सेकंड पॉइंट, फैशन। फैशन, फैशन में भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। जो ट्रेंडिंग में चल रहा है उसकी डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी। फैशन में चल रहा है उसकी डिमांड ज्यादा होगी। ये तो खैर महिलाएं अच्छी तरह से समझ सकती हैं, जो चीजें फैशन में होती हैं वो लोग ज्यादा खरीदते हैं। ठीक है, और जेंट्स भी, ट्रेंडिंग में ये फोन चल रहा है, ये कपड़े चल रहे हैं, ये ड्रेस चल रहा है, ये वो, तो ठीक है, तो डिमांड ज्यादा करता है, इस पे भी अप्लाई नहीं होता है। तीसरा होता है अज्ञानता। या नजरअंदाज भी कह सकते हैं। इग्नोरेंस। कई लोग सोचते हैं कि जो चीजें अच्छी होती हैं फैशन में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे फैशन में कोई ड्रेस चल रहा है, चाहे सस्ता हो या महंगा हो, है ना, खरीदते हैं लोग। अज्ञानता, अज्ञानता की बात करते हैं। अज्ञानता की बात करते हैं, कई लोग ये सोचते हैं कि जो चीजें महंगी है वो अच्छी होंगी। कई लोगों की मेंटालिटी होती है कि जो चीजें महंगी है वो बहुत अच्छी है, और जो चीजें सस्ती है बेकार है, बोलते चीप गुड नहीं खरीदना है, घटिया चीजें हैं, सस्ती हैं तो घटिया है। ये अज्ञानता ही तो है। अज्ञानता में क्या होता है, जो चीजें महंगी होती है वो ज्यादा खरीदते हैं, जो चीजें सस्ती होती है बोलते नहीं बेकार है, कम खरीदते हैं। अब बताइए मांग का नियम लागू होगा, कहाँ लागू हो रहा है? मांग का नियम ये कहता है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होगी, कीमत बढ़ने से मांग कम होनी चाहिए। यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, कीमत बढ़ने पे भी मांग हो रही है, तो अपवाद हो गया ये। फोर्थ, नेसेसरी गुड्स, आवश्यक वस्तु। आवश्यक वस्तु, नेसेसरी गुड्स, नेसेसरी गुड्स। आवश्यक वस्तु में क्या होता है, आवश्यक वस्तु में प्राइस बढ़ने से भी, प्राइस बढ़ने से या कम होने से डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बदलाव नहीं होगा, नो चेंज। कैसे चेंज हो जाएगा? सस्ती है, मान लो नमक ज्यादा डाल दो सब्जी में, ऐसे कैसे कर सकते हैं क्या? चाहे महंगी हो तो भी नमक उतना ही डालना है। पीने का पानी चाहे महंगा हो सस्ता हो आप उतना ही खरीदेंगे, तो मांग का नियम यहाँ पे भी लागू नहीं होता। मांग का नियम क्या कहता है, जो चीजें सस्ती है खूब खरीदो, खरीद लीजिए नमक। क्यों नहीं खरीदते? क्योंकि वो आवश्यक वस्तु है, जितनी जरूरत है उतना ही खरीदेंगे, तो प्राइस बढ़े या कम हो डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी क्या हो जाएगा, अपवाद हो जाएगा, इस पे भी लागू नहीं होता है। ठीक है ना। अब आता है चेंज इन वेदर, मौसम में बदलाव। क्या लिख रहे हैं सर आप? मौसम में बदलाव। मौसम में बदलाव, चेंज इन वेदर, चेंज इन वेदर। अब बताइए, गर्मी से सर्दी आ गई तो स्वेटर चाहे महंगा हो या सस्ता हो खरीदिएगा ही खरीदेगा। तो समझ आया यहां तक? ये आपका मांग का नियम कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत यहां तक बताइए किसी को? कोई है जिसको डाउट हो? फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला। अच्छा, गिफिन गुड्स, गिफिन गुड्स, सोनी जी, गिफिन गुड्स होता है घटिया में भी घटिया क्वालिटी। एग्जाम्पल थोड़ा सा ले लें। हाँ सर, चलिए देखिए, वस्तुओं को मैं तीन कैटेगरी में रखता हूं। ये सेब है, ये मान लेते हैं सेब है,
यह है सेब, एप्पल। यह है सामान्य वस्तु, मतलब ठीक कंडीशन में। एक ये भी सेब है, यह घटिया, थोड़ा सा दगा हुआ है या थोड़ा सा मतलब सड़ा हुआ थोड़ा सा। और एक ये सेब है, ये है गिफिन। गिफिन का मतलब होता है, गिफिन वस्तु घटिया मतलब ये पूरा दगा, मान लीजिए ये अच्छा है, ये थोड़ा दगा हुआ है, और ये पूरा दगा हुआ, ये पूरा सड़ा हुआ है। ठीक है, अब सोचिए ये महंगी हो गई। जब ये महंगी हो गई तो ये इससे और ज्यादा महंगी होगी, क्योंकि ये आधा ही सड़ा हुआ है, कीमत और ज्यादा होगी। सामान्य वस्तु सोचिए तो ये तो और ज्यादा होगा, इसकी कीमत जो है और ज्यादा होगी। अब बताइए उस केस में कीमत महंगी गिफिन वस्तु की है, समान घटिया की और ज्यादा है, और सामान्य की बहुत ज्यादा है। इस केस के कीमत में आप सोचिएगा, चलिए गिफिन वस्तु ही खरीद लेते हैं। जैसे अभी टमाटर हुआ था, दिल्ली में टमाटर 200 रुपए किलो। अब बताइए बताइए जो मिडिल और लोअर क्लास के लोग हैं, सामान्य वस्तु खरीदने की उनकी कैपेसिटी है? नहीं है। ये 200 रुपए किलो है, ये थोड़ा सा सड़ा हुआ है तो 120 रुपए किलो है, ये 50 रुपए किलो है। अब चीज प्राइस बढ़ रही है तो ये तो कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि इस कैपेसिटी से बाहर हो जाएगा। लोग सोचता है चलिए थोड़ा घटिया ही ले लेते हैं, उसी में से थोड़ा काट कूट के यूज कर लेंगे। तो इस केस में गिफिन वस्तु में क्या होता है कि जब गिफिन वस्तु की कीमत बढ़ती है तो इनकी और ज्यादा हो जाती है, इसकी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो लोग इसी की डिमांड कर लेते हैं। यानी घटिया थोड़ा गिफिन वस्तु थोड़ी सी प्राइस बढ़ी, चलो यही खरीद लेते हैं, थोड़ा सा हम यूज करके काम चला लेंगे। इस पे तो पहुंच ही नहीं पाते, ये कैपेसिटी से बाहर हो जाता है। तो इसलिए जब इसकी प्राइस बढ़ती है तो लोग गिफिन वस्तु ही खरीद लेते हैं, प्राइस कम होती है तो गिफिन वस्तु ही कम खरीदते हैं। ये गिफिन पैराडॉक्स है, कॉलेज के लेवल पे पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है मुकेश, ये समझ में आया? सिर्फ आप अपवाद पूछेगा, ज्यादा आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपवाद बोलेगा, अपवाद बताइए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका मांग का नियम। अब देखिए मांग को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती है, तो ये है। ठीक है, मांग को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं, तो आपका ये प्रकार, ये टाइप है मांग को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की रुचि, ठीक है ना, और संभावित वस्तु की कीमत, ये हैं। सर ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। चलिए थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके एक्सप्लेन कर देता हूं, आपको जितना दिख रहा है आप उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। हेडिंग में आपको दिखा देता हूं। हेडिंग का है मांग को प्रभावित करने वाले कारक। उसमें सबसे पहला, अभी अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो इसको छोड़ दीजिएगा, आप वीडियो रोक के बाद में आराम से कॉपी कर लीजिएगा, यूट्यूब पे मैं डाल दूंगा इसको। देखिए मांग को प्रभावित करने वाला सबसे पहला कारक है वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत, ये देखिए आप अच्छी तरह से जानते हैं, वस्तु की कीमत, किसी भी वस्तु की कीमत, कीमत अगर बढ़ेगी, कीमत अगर बढ़ेगी तो उसकी मांग क्या हो जाएगी? मांग कम हो जाएगी, और कीमत कम होगी तो मांग बढ़ जाएगी। यानी कैसा, सॉरी, कीमत कम होगी तो मांग बढ़ जाएगी। कैसा संबंध होता है? ऋणात्मक संबंध होता है। तो किसी वस्तु को मांग को प्रभावित करने वाले कारक सबसे पहला कौन सा हो जाएगा? वस्तु की कीमत। ठीक है, दूसरा है संबंधित वस्तु की कीमत। थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं ताकि एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाए। सिर्फ संबंधित वस्तु पे फोकस कीजिए। संबंधित वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, देखिए संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती है। मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेता हूं। देखिए ये मेरा फोन है, ये मेरा फोन है। क्या मैं इस फोन के बदले ये यूज कर सकता हूं क्या? पेन नहीं यूज कर सकता हूं।
इसका कुछ और काम है, इसका कुछ और काम है, तो ये वस्तुएं एक दूसरे से संबंधित नहीं है। क्लियर है, समझ आया? हाँ, देखिए एक ये रिमोट है और एक ये रिमोट है, ठीक है। ये रिमोट जो है दोनों एक दूसरे से चल जाता है, मतलब दोनों से चल जाता है, तो ये एक दूसरे से क्या है, संबंधित वस्तुएं हैं। क्या है संबंधित, तो कैसे हैं, तो या ये यूज करो या ये यूज करो। क्लियर है, समझ रहे हैं? तो ये दोनों क्या है, ये दोनों प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं। ये देखिए ये दोनों क्या है, प्रतिस्थापन वस्तु। प्रतिस्थापन वस्तु का मतलब होता है एक दूसरे की जगह यूज करने वाला वस्तु। प्रतिस्थापन वस्तु का मतलब क्या होगा, एक दूसरे की जगह यूज करने वाला वस्तु। वो कौन होगा, वो होगा आपका, जैसे चाय की जगह हम कॉफी पी लेते हैं, टी और कॉफी, चाय की जगह कॉफी। सर ये तो हम बचपन से एग्जाम्पल सुनते आ रहे हैं। मान लेते हैं पेप्सी और कोक, कोई भी अगर आपको समझाएगा ना तो ऐसे ही समझाएगा चाय और कॉफी प्रतिस्थापन वस्तु हैं। अरे कुछ भी हो सकता है, और हमारे बुकों में भी, हर बुक में यही लिखा हुआ है चाय कॉफी। अरे मान लो यूज कर सकते हैं, एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं, मेरी क्लास या किसी और की क्लास, ये क्या है, सब्स्टिट्यूट है, आप यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, जो बच्चे देख रहे हैं आप लोग देखिए, बहुत हमारे लिए बहुत अनमोल है। ठीक है ना, प्लीज जितने भी हों आप अपने जो भी एप्लीकेंट्स है इकोनॉमिक्स के, उनमें हमारी वीडियो पहुंचाइए, और बीपीएससी पेपर क्लियर होने तक, ठीक है ना, आप इकोनॉमिक्स के लिए हर बिहार के हर कोने कोने तक हमारी वीडियो को पहुंचाइए, ये आपसे रिक्वेस्ट। ठीक है, चैनल को जितना हो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चैनल आपके हिसाब से ही फीस रखेंगे। ठीक है ना, आप जितना बोलिएगा उसी हिसाब से फीस रखेंगे, फीस का कोई वो इशू नहीं है। बस आप पढ़िए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप कोशिश कीजिए जो वीडियो में डाल रहा हूँ ना यूट्यूब पे, पूरा वीडियो देखें। कोशिश नहीं, वीडियो देखना ही है। ठीक है, आइए, प्रतिस्थापन वस्तु होती है जो एक दूसरे की जगह यूज होती है, जैसे पेप्सी और कोक है ना। दो एग्जांपल लिख देता हूं, टी और कॉफी है, इतना तो मैं इंग्लिश में लिख ही सकता हूं, चाय और कॉफी है। अब देखिए ये दो वस्तुएं हैं। अब अगर चाय की या पेप्सी की, मान लेते हैं पेप्सी और कोक ही मान लेते हैं, पेप्सी की, चाय की प्राइस बढ़ गई तो लोग कॉफी ज्यादा पिएंगे। जानते हैं क्यों? चाय महंगी हो गई तो चाय छोड़ देंगे, कॉफी पीने लग जाएंगे। चाय सस्ती हो गई, चाय सस्ती हो गई तो लोग कॉफी छोड़ देंगे, चाय पीने लग जाएंगे। यानी चाय की प्राइस बढ़ने से कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। मान लो मेरी फीस बढ़ने से क्या होगा, दूसरी जगह आप चले जाएंगे, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। मेरी फीस कम होने से क्या हो जाएगा, वहां से मेरे पास आ जाएंगे। तो समझ रहे हैं ना, दूसरे की फीस कम होने से डिमांड कम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ये मैं हूं, ये कोई और है, मैंने फीस बढ़ा दी, उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, आप वहां चले जाइएगा। मैंने फीस कम कर दी, वहां पे कम जाएंगे लोग, मेरे पास आ जाएंगे। समझ रहे हैं ना, क्लियर है? एक की प्राइस बढ़ने से दूसरी की डिमांड बढ़ जाए, एक की प्राइस कम होने से दूसरी की डिमांड कम हो जाए। माइंड में जब भी सब प्रतिस्थापन वस्तु पूछे तो आप उसको रिलेट कर दीजिएगा। ऐसे सोचिएगा मैं पढ़ा रहा हूं, कोई और पढ़ा रहा है, सब्स्टिट्यूट एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, मैंने फीस बढ़ा दी तो लोग वहां चले जाएंगे तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। मैंने फीस कम कर दी, लोग वहां कम हो जाएंगे, उसकी डिमांड कम हो जाएगी। समझ आया सबको? बताइए मुझे फटाफट, कमेंट कीजिए जल्दी। समझ आया प्रतिस्थापन वस्तु? जल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है पूरक वस्तु। देखिए ये जो पेन है ना, ये 2500 रुपए का पेन है। सर इसमें ऐसा क्या है? एक्चुअली क्या है ना, ये बोर्ड के साथ, यानी स्मार्ट बोर्ड के साथ ये पेन आता है। ठीक है, स्मार्ट बोर्ड के साथ ये पेन आता है। अब इसमें देखिए, ये और ये बोर्ड जो है, ये पेन और ये बोर्ड, ये क्या है, ये हमेशा एक साथ ही यूज होंगे। आप इसको दीवार पे लिखिएगा तो नहीं लिखाएगा। सर लिख के बताइए। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, नहीं लिखा रहा है। यहाँ पे लिख रहे हैं, कुछ नहीं लिखाएगा। ये देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, कुछ नहीं लिखा रहा है, नहीं लिखा रहा है ना। ये डिजिटल बोर्ड है, ये एक दूसरे के साथ ही यूज होंगे। तो ये क्या है, ये है पूरक वस्तुएं। ये क्या है, पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तु कौन सी होती हैं, जो हमेशा एक साथ यूज होंगी, जैसे कार और पेट्रोल।
जैसे कार और पेट्रोल, ठीक है ना, जैसे कार और पेट्रोल। कार और पेट्रोल में क्या होगा, कार की प्राइस बढ़ी, कार महंगी हो गई, तो पेट्रोल लोग क्या करेंगे, पेट्रोल की डिमांड, कार की अगर प्राइस कम हो गई, इसकी प्राइस पी लिख देता हूं मैं, आप समझ जाइएगा, प्राइस अगर कम हो गई, लोग इसकी डिमांड ज्यादा करेंगे, मांग ज्यादा करेंगे। सर पूरा लिख दीजिए, ठीक है। कार की कीमत अगर कम हो गई, कार सस्ती हो गई, सोचिए लोग कार खूब खरीदेंगे, जब कार खूब खरीदेंगे तो पेट्रोल की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब कार महंगी हो गई, कार महंगी होने से लोग कार कम खरीदेंगे, तो पेट्रोल की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर आपसे ये पूछे पूरक वस्तु की स्थिति में, पूरक वस्तु की स्थिति में एक वस्तु की कीमत और दूसरे वस्तु की मांग में कैसा संबंध होता है, तो क्या बताइएगा आप, ऋणात्मक संबंध होता है, ठीक है। और प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में एक वस्तु की मांग, कीमत और दूसरे वस्तु की मांग में कैसा संबंध होता है, तो क्या बताइएगा, धनात्मक संबंध होता है, धनात्मक संबंध। समझ आया, ये नेगेटिव रिलेशन हो जाएगा और ये पॉजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका उपभोक्ता की आय। दिख रहा होगा सर, इसको पर मिटा के बढ़िया से लिखिए, ठीक। सबसे पहला है आपका, देखिए उपभोक्ता की आय दो वस्तु को प्रभावित करती है। सर एग्जांपल के साथ बताइएगा, मेरी इनकम चेंज हो गई, मेरी इनकम में परिवर्तन हुआ है, तो दो चीजें होंगी, जो पहले मैं घटिया चीजें खरीदता था वो कम खरीदूंगा, अच्छी चीजें ज्यादा खरीदूंगा। क्लियर है, यानी मेरी इनकम दो वस्तु को प्रभावित करेगी, एक सामान्य वस्तु की, सामान्य वस्तु का, सामान्य वस्तु यानी नॉर्मल गुड्स, और दूसरा घटिया वस्तु, यानी इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स, ठीक है ना। अब सामान्य वस्तु क्या होता है, घटिया वस्तु क्या होता है, देखिए सामान्य वस्तु वो वस्तुएं होती हैं जो आय बढ़ने से जिसकी मांग क्या हो जाए, मांग बढ़ जाए, और आय कम होने से मांग कम हो जाए, यानी वो वस्तुएं जिसमें आय प्रभाव कैसा होगा, धनात्मक होगा, आय प्रभाव कैसा होगा, धनात्मक होगा। सामान्य वस्तु में क्या होगा, आय प्रभाव धनात्मक होगा, आय प्रभाव धनात्मक आय प्रभाव होता है, धनात्मक आय प्रभाव, आय प्रभाव। पॉजिटिव इनकम इफेक्ट होगा, क्या होगा, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, यहां लिख देता हूं, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट हो जाएगा। दूसरा है घटिया वस्तु। घटिया वस्तु कौन सी होगी, अब घटिया वस्तु है, आप सोचिए, आपकी इनकम बढ़ी, आय बढ़ गया, तो घटिया वस्तु खरीदेंगे, बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। आय बढ़ने से क्या होगा, घटिया वस्तु की मांग, घटिया वस्तु की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इंफीरियर गुड्स में क्या होगा, इनकम बढ़ी तो डिमांड कम, इनकम कम डिमांड ज्यादा, कैसा रिलेशन होगा, इनवर्स, ऋणात्मक संबंध होगा। यानी क्या लिखेंगे, वो वस्तुएं जिसका ऋणात्मक आय प्रभाव होगा, ऋणात्मक, ऋणात्मक आय प्रभाव, आय प्रभाव, ठीक है ना। नेगेटिव इनकम इफेक्ट, नेगेटिव इनकम इफेक्ट, ठीक है।
देखिए आप लोगों को अगर टाइम मिलता रहे ना, होगा ये टाइम, क्या करें, तो शाम को ना जो मेरे एस्टेट में वीडियो बनाई थी इंडियन इको की, डिमांड की, माइक्रो की, मैक्रो की, उसको बार बार आप देखते रहिए, ठीक है ना, क्योंकि उसमें एमसीक्यू बहुत सारे मैंने करवाए हैं, तो आपको क्लियर होता रहेगा और प्रैक्टिस भी होती रहेगी। यानी मैंने जितने भी एमसीक्यू की वीडियो बनाई है उसमें, एस्टेट की एमसीक्यू की जितनी भी वीडियो है, माइक्रो की है, मैक्रो की है और इंडियन इको की है, 3 वीडियो है ना, उसको बार बार देखिए, मतलब डेली एक बार देख लिया कीजिए उसको, ठीक है ना, प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप जितने भी क्वेश्चन है ना वो कर पाएंगे। तो हम लोग बेसिक तो चल ही रहा है, हम लोग एक एक कंसेप्ट तो मैं करवा ही रहा हूँ, लेकिन वो वीडियोज आप देखते रहे, ठीक है। क्या बोला मैंने, माइक्रो इकोनॉमिक्स, एस्टेट उसका थंबनेल होगा, एस्टेट का जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का 100 एमसीक्यू वाला 3 वीडियो बनाया मैंने, ठीक है ना, उसको बार बार देखते रहिए, ठीक है, तो प्रैक्टिस हो जाएगी। आपने देखा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पहले भी देखा होगा, और उसको जितनी बार देखेंगे ना तो प्रैक्टिस करने में क्या दिक्कत है, कम से कम 300-400 क्वेश्चन तो रिवाइज हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, ये तो हो गया आय प्रभाव, जब आय प्रभाव क्या हो, ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट आता है आपका, इसको और मिटा देते हैं, नेक्स्ट है उपभोक्ता की रुचि। देखिए उपभोक्ता की रुचि भी मांग को प्रभावित करती है, टेस्ट एंड प्रीफरेंस भी, टेस्ट एंड प्रीफरेंस भी, प्रीफरेंस भी। देखिए जो आप लोग क्लास में जुड़े हुए हैं अभी, ये वो हैं जिन जो बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं, और कई जो वो हैं जो मतलब स्कूल में होंगे, हो सकता है ना, स्कूल में तो वो शाम को अपना वीडियो देख लेंगे, या यूट्यूब पे तो डाल ही दूंगा मैं। हमने तो वीडियो डाउनलोड कर लिया सर, अच्छा, वीडियो डाउनलोड करके देखते हैं। उपभोक्ता की रुचि, की रुचि, देखिए डाउनलोड में तो डेटा बहुत ज्यादा ले लेगा एक दिन में, चलिए कोई बात नहीं, बार बार यूट्यूब पे ही देखें, थोड़ा सा ठीक है, वहां पे उपभोक्ता टेस्ट एंड प्रीफरेंस, टेस्ट एंड प्रीफरेंस, ये भी आपकी मांग को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है, तो देख लीजिए, अगर किसी की भी टेस्ट, मतलब कोई भी टेस्ट, रुचि फेवरेबल है, अनुकूल है, तो उस चीज की मांग क्या करेंगे आप, मांग ज्यादा करेंगे। यानी टेस्ट आपका कैसा है, सॉरी, टेस्ट अगर आपका अनुकूल है, अनुकूल का मतलब होता है अच्छा लगता है, तो मांग क्या होगी, तो मांग ज्यादा होगी। और अगर टेस्ट अनफेवरेबल है, अनफेवरेबल मतलब प्रतिकूल है, अच्छा नहीं लगता, तो मांग क्या हो जाएगी, मांग कम होगी, ठीक है ना, अनफेवरेबल, और ऊपर क्या हो जाएगा, फेवरेबल, ठीक है, समझ आया। तो ये भी प्रभावित करता है। एक और है जो मांग को प्रभावित करता है, उसको भी ध्यान दे देखिए, वो है आपका भविष्य में संभावित कीमत। भविष्य में संभावित कीमत, कीमत, भविष्य में संभावित कीमत, फ्यूचर में जो आपकी प्राइस है वो भी इफेक्ट करती है, इसे बोलते हैं फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेंसी, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेंसी, भविष्य में संभावित कीमत। अब देखिए
फ्यूचर में, भविष्य में अगर किसी वस्तु की कीमत, प्राइस बढ़ रही है, कीमत क्या हो रही है, कीमत बढ़ रही है, तो मांग बढ़ जाएगी। मांग बढ़ जाएगी कि कब की, वर्तमान की। सर एक बार समझाइएगा इसको ठीक। देखिए मैंने लिखा भविष्य में संभावित कीमत, भविष्य में अगर कीमत बढ़ गई तो मांग बढ़ जाएगी वर्तमान की। कल कोई चीज महंगी होने वाली है, आज ज्यादा खरीदेंगे। कल भविष्य में कीमत जो है वो कम होने वाली है। कल कोई चीज सस्ती होने वाली है, आज हम क्या करेंगे, कम खरीदेंगे। वर्तमान की डिमांड क्या हो जाएगी, कम खरीदेंगे। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए। किसी को यहां तक किसी को कोई डाउट तो बताइए। किसी को कोई डाउट, क्लियर है? हाँ सर, चलिए मोनिका जी क्लियर है। मुकेश कुमार नो सर। आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें हैं आपकी, ठीक है ना, जो मांग को प्रभावित करती है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। चलिए नेक्स्ट है नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका मांग में परिवर्तन। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं कुछ एक आध दो चीजें और मैं बताना चाहता हूं। देखिए क्वेश्चन जो है, इन सब चीजों को आपको पता होना चाहिए। मांग जो है, इन सब चीजों को, इनका पता होना चाहिए आपको। एक नंबर का कई बार क्वेश्चन पूछ देता है, और मेरे ख्याल से इस बार स्टेट में भी पूछा हुआ था, शायद आपको याद होगा। अभी मैं बताता हूँ कहाँ कौन सा क्वेश्चन था। देखिए प्राइस डिमांड क्या होता है, प्राइस डिमांड तो वही होगा जो किसी चीज की प्राइस कम होने से डिमांड ज्यादा, प्राइस ज्यादा होने से डिमांड कम। इनकम डिमांड क्या होगा, इनकम डिमांड, जो इनकम और डिमांड में जो रिलेशन होता है। क्रॉस डिमांड क्या होगा, क्रॉस डिमांड का मतलब होता है एक वस्तु की डिमांड में होने से दूसरे पे डिमांड पे क्या फर्क पड़ता है। क्रॉस डिमांड का मतलब होता है एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन से दूसरे वस्तु की मांग, वस्तु की मांग में परिवर्तन, इसे बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी या क्रॉस डिमांड। सिर्फ इतना, इलास्टिसिटी नहीं, क्रॉस डिमांड मतलब चेंज इन डिमांड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को बड़ा फायदा होता है, इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ लेते हैं। चेंज इन डिमांड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अदर, चेंज इन प्राइस ऑफ, एक की प्राइस चेंज होने से दूसरी की डिमांड पे जो फर्क पड़ेगा उसे क्या बोलेंगे, क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है, आगे बढ़िए। एक होता है जॉइंट डिमांड, संयुक्त डिमांड, ठीक है ना, संयुक्त डिमांड। संयुक्त डिमांड क्या होगा, जैसे चाय के लिए
संयुक्त डिमांड जो हमेशा एक साथ यूज होता है। जैसे चाय के लिए क्या हो गया, टी के लिए हमें क्या चाहिए, टी के लिए चाहिए दूध, चाय पत्ती, है ना, पानी, चीनी, दूध हो गया, मिल्क, आपका हो गया चीनी, दूध हो गया, चीनी हो गया, चाय पत्ती हो गया, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब आपका संयुक्त डिमांड है। चाय पत्ती को बोलते हैं टी लीव्स, ठीक है ना। ये सब मिलाइएगा तो आप चाय चाय बन जाएगा। ये है ज्वाइंट डिमांड, ठीक है। और एक होता है कंपोजिट डिमांड, मिश्रित मांग। मिश्रित मांग क्या होता है, जो बताइए मिश्रित मांग क्या होगा। मिश्रित मांग का मतलब होता है जिसके बहुत सारे यूज हों। जैसे मिल्क हो गया, चाय भी बना सकते हैं, दूध भी बना सकते हैं, मतलब सॉरी खीर भी बना सकते हैं। मिश्रित मांग का मतलब होता है यूज मोर देन वन पर्पस, यूज मोर देन वन पर्पस, या सेवरल यूज वो लिख देता हूं, सेवरल यूज। सेवरल मतलब बहुत सारे यूज, बहुत तरह से प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तु, बहुत तरह से, हर तरह से प्रयोग कर सकते हैं। एक होता है व्युत्पन्न मांग, डिराइव डिमांड। क्या है, डिराइव डिमांड। ठीक है ना। ये क्या होगा, विच डिपेंड्स ऑन डिमांड ऑफ अदर गुड्स। जो दूसरी वस्तु के मांग पर निर्भर करता है, जो दूसरी वस्तु के मांग पर निर्भर करता है। बताएं, जिससे मैं लिख रहा हूं ना, बेचारे की कोई इज्जत नहीं है, इस पेन की कोई इज्जत नहीं है। सर कैसी बात कर रहे हैं बेटा, सब पेन की ही इज्जत होती है, पेन को चलाने वाले की इज्जत होती है। पेन बहुत बहुत बड़ी चीज है, मैं कह रहा हूं यूज की बात कर रहा हूं। इस पेन की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कब तक, जब तक ये ना हो, जब तक ये ना हो। वैसे तो पेन की इज्जत में वो नहीं कह रहा हूं मैं, जो आप समझ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, इस पेन की अभी तक कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी, कब तक, जब तक ये बोर्ड ना हो मेरे पास, वरना इसका क्या यूज है, कोई यूज नहीं है। तो व्युत्पन्न का मांग जो दूसरे की मांग पर निर्भर करता हो। सर क्या कहना चाह रहे हैं, गैस चूल्हा और सिलेंडर की डिमांड है ही नहीं, तो क्या आप लाइटर लाएंगे घर में, बिल्कुल नहीं लाएंगे। तो लाइटर की डिमांड क्या है, डिराइव डिमांड है। कोई मुझे बताइए, क्या आपके एस्टेट में ये क्वेश्चन पूछा था क्या, एनीवन बताइए, आपके एस्टेट में ये क्वेश्चन पूछा था क्या। मोनिका जी, अमित जी बताइए, मुकेश जी, निखत जी बताइए फटाफट। जी सर, तो क्या आपका सही है ये, आपने सही किया था इसको। देखिए तुक्के में नहीं, ये नहीं कि चलिए हाँ भगवान का नाम लेके कोई आंसर मार दिया तो सही हो गया, फिर हम लोग खुश हो गए कि चलिए हम पास हो रहे हैं। देखिए अगर आपको तुक्के में पास हुए हैं आप, ठीक है ना, तो हमें अपनी मेहनत को बढ़ाना पड़ेगा। बस भगवान की किस्मत समझ लीजिए, ठीक है, वरना हमें नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। हाँ मुकेश जी बोल रहे हैं सर मेरा तुक्का तो सही हुआ था। सर तुक्का और नॉलेज होना दो अलग अलग बातें हैं। और कई लोगों को मैं ये देखता हूँ कि नौकरी अगर मान लीजिए तुक्के से लग जाती है, मान लीजिए कोई कारणवश
बहुत चौड़े में रहते हैं कि मतलब किसी से बात नहीं करना है, भाई हमारी सरकारी नौकरी लग गई है, ठीक है ना। क्वालिटी की हमेशा पूजा होती है सर। प्रतिस्पर्धा डिमांड, प्रतिस्पर्धा, चलिए कोई बात नहीं। डिराइव डिमांड समझ में आ गया होगा। एक होता है ऑल्टरनेटिव डिमांड, ये तो समझ ही रहे हो, वैकल्पिक डिमांड। चलिए पानी नहीं है, चापाकल में नहीं आ रहा है हैंडपंप में पानी, तो क्या करेंगे, बिस्लरी मंगा लेंगे। जमीन नहीं मिल रही है तो फ्लैट ले लेंगे। तो ऑल्टरनेटिव डिमांड का मतलब वैकल्पिक प्रयोग। एक है कॉम्पिटिटिव डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड क्या होती है, जैसे जो एक दूसरे के प्रतिस्थापन होते हैं ना, वो कॉम्पिटिटिव डिमांड है। प्रतिस्थापन जो होती है वो कॉम्पिटिटिव डिमांड होती है। जो क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, जो क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, मैंने आपको क्या बोला, क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, यानी निकटतम प्रतिस्थापन वस्तु है, निकटतम प्रतिस्थापन वस्तु, प्रतिस्थापन वस्तु। जो निकटतम प्रतिस्थापन वस्तु होगा वो क्या होगा, कॉम्पिटिटिव डिमांड होगा हमारा। कोई दिक्कत यहां तक? सर एग्जाम्पल बता देते तो मजा आ जाता। कॉलगेट और पेप्सोडेंट ले लीजिए, कॉम्पिटिटिव डिमांड है दोनों प्रोडक्ट का, एक नहीं है तो दूसरे की डिमांड। समझ आया यहां तक? किसी को कोई डाउट? डाउट है तो बताइएगा या आगे बढ़े। इसलिए तो आपसे पढ़ने का मौका मिला है सर। कैसे मौका मिला है मुझसे पढ़ने का? यस जी, क्या कहना क्या चाहते हैं आप? चलिए समझ गया मुकेश जी आपकी बात, आगे बढ़ते हैं। देखिए सर, इसको मिटा दीजिए आप, दोबारा से लिख दीजिएगा। ठीक, दो कंसेप्ट है। एक है चेंज इन डिमांड, मांग में परिवर्तन, या इसका दूसरा नाम है मांग वक्र पर खिसकाव। क्या दूसरा नाम है? मांग वक्र पर खिसकाव। शिफ्ट ऑन डिमांड कर बोलते हैं इसको, शिफ्ट ऑन डिमांड कर। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। सर आप कहाँ से लाइव हैं? अमित जी कहाँ से लाइव हैं? लाइव हैं दिल्ली से। अमित जी दिल्ली से लाइव हैं। मांग का परिवर्तन ध्यान दीजिएगा।
मांग में परिवर्तन। तो ठीक से लिख लीजिएगा, थोड़ा सा, मांग में परिवर्तन। ठीक, ये चीज है। सर इसको कैसे समझे हम? तो ऐसे मान लेते हैं, ये पेप्सी की बोतल, सर ऐसे तो नहीं बनता, मान लेते हैं, चलिए थोड़ा सा मैं शेप देने की कोशिश करता हूँ। ये पेप्सी की बोतल, ये पेप्सी, ये है 90 रुपए का। जनरली नॉर्मल डेज में भी हम खरीदते थे। आपके घर आ गए 2-3 आपके शुभ चिंतक। खैर वैसे अगर आप अच्छा करते जाते हैं ना तो आपके शुभ चिंतक बिल्कुल ही नहीं होते। शुभ चिंतक तो खैर वर्ड चेंज हो गया है, शुभ चिंतक। पहले शुभ चिंतक का मतलब होता है आपके बारे में अच्छा सोचना। अब वो शुभ चिंतक हो गए आपके शुभ में, वो चिंता में चले जाते हैं बेचारे। अब शुभ चिंतक का मतलब ही हो गया आपके कोई अच्छा काम हो रहा है, शुभ कार्य हो रहा है तो वो चिंतन करेंगे। अब वो शुभ चिंतक हो गए। चलिए कोई बात नहीं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लोग परेशान रहेंगे, आप अच्छा करते रहिएगा। ये आपके घर आ गए हैं 5-6 लोग, ठीक है। ये आपके घर आ गए हैं 5-6 लोग। जनरली आप क्या करते थे कि एक बोतल डेली खरीदते थे, मतलब एक बोतल डेली डिमांड था। डेली डिमांड कितनी थी? एक बोतल की। लेकिन ये भाई साहब आ गए हैं 5-6 भाई साहब बहन जी, तो आप क्या कीजिएगा? आप मान लेते हैं 3 बोतल खरीदा आपने, 3 बोतल खरीदा आपने, तो क्या इसमें प्राइस ज्यादा है या कम है, या उतनी प्राइस पे देगा आपको? बताइए। आपके घर 3 लोग आए हैं, उनको आपको कोल्ड ड्रिंक पिलाना है। जनरली आप दुकानदार से 90 रुपए में खरीदते थे एक बोतल डेली। एक दिन गए 3 बोतल खरीदने, 3 बोतल खरीद लिया आपने। अब मुझे बताइए, ये सस्ता है इसलिए 3 बोतल खरीद रहे हैं, या कोई और कारण है जिसकी वजह से 3 बोतल खरीद रहे हैं? प्राइस में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, फिर भी डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है। समझ रहे हैं मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला, जब कीमत सेम है, प्राइस सेम है, फिर भी डिमांड बढ़ रही है ना, फिर भी डिमांड बढ़ रही है, इसको क्या बोलेंगे? और बताते हैं। मान लीजिए यही बोतल पहले 90 का था, तो हम एक बोतल खरीदते थे, और जब वो 50 का हो गया तो हम 4 बोतल खरीदते हैं। तो ये 4 बोतल वाला हिसाब किताब है, ये किसकी वजह से हुआ है? ये प्राइस की वजह से हुआ। तो मांग में मतलब जब आप खरीदते हैं ना, वो 2 बातें होती है। एक तो सेम प्राइस है, ज्यादा खरीद लिया या कम खरीद लिया, या प्राइस कम हुई या ज्यादा हुई, उससे हमारी मांग पे फर्क पड़ रहा है। समझ आया? तो अब देखो, यही 2 कंसेप्ट आपको रिलेट करना है इसमें, तो इस वाले टॉपिक। मांग में परिवर्तन का मतलब होता है कि कीमत सेम थी, कीमत समान थी। जो आपके घर दोस्त आए थे वो वाला है, कीमत क्या है? समान है, प्राइस बीइंग कांस्टेंट। फिर भी अन्य बातों के कारण, अन्य बातों के कारण मांग क्या हो रही है? मांग आपकी बढ़ रही है या कम हो रही है? बढ़ रही है या कम हो रही है, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे मांग में परिवर्तन। समझ रहे हैं? या
शिफ्ट ऑन डिमांड कर। इसे अन्य बातें जो है, अदर फैक्टर्स जो हैं, अदर फैक्टर्स में जैसे इनकम, दूसरे वस्तु की कीमत, रुचि आपकी, ये सब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कीमत समान रहेगा उन सब कारणों के कारण, आय में, प्रतिस्थापन वस्तु कीमत में, रुचि में, इन सब के कारण अगर आपकी मांग बढ़े या कम हो तो उसे बोलेंगे मांग में परिवर्तन। यानी कीमत क्या होगी, कीमत सेम है, और दूसरे कारण की वजह से अगर हम मांग ज्यादा करें या कम करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, मांग में परिवर्तन। इसका मतलब मांग में परिवर्तन दो प्रकार के होंगे, मांग बढ़ रही है या कम हो रही है। तो हम लिखेंगे मांग में परिवर्तन। अगर इसका डायग्राम बनाना चाहे तो ऐसे बनेगा, देखिए ये मान लीजिए प्राइस है और ये डिमांड है। क्योंकि कीमत और मांग में ऋणात्मक संबंध होता है तो मांग वक्र का ढलान कैसे होगा, ऋणात्मक होगा। क्या बोला मैंने, क्योंकि कीमत और मांग में ऋणात्मक संबंध होता है इसलिए मांग वक्र क्या होगा, ऋणात्मक ढलान वाला होता है। चलिए अब क्या कह रहा है, कीमत समान है, कीमत सेम है, फिर भी मांग क्या हो रही है आपकी, कीमत सेम है फिर भी आपकी मांग जो है बढ़ रही है। कीमत सेम है फिर भी मांग बढ़ रही है, कीमत सेम है फिर भी आपकी मांग क्या हो रही है, कम हो रही है। ये डिमांड बढ़ रही है, ये डिमांड कम हो रही है, इसे बोलेंगे मांग में वृद्धि। और ये क्या हो जाएगा, मांग में कमी। यानी मांग में परिवर्तन आपको कितने प्रकार के हो जाएंगे, दो प्रकार के। मांग में परिवर्तन आपका दो प्रकार का हो जाएगा। चेंज इन डिमांड आपका दो प्रकार का हो जाएगा। चेंज इन डिमांड, इन डिमांड आपके दो प्रकार के हो जाएंगे। एक होगा मांग में वृद्धि, वृद्धि और मांग में कमी। यानी डिक्रीज इन डिमांड, और मांग में कमी कहां हो रहा है, लेफ्ट वर्ड, दाई ओर खिसका। अगर मांग में कमी कब होगी, तो दाई ओर। यानी कीमत समान है फिर भी अगर आपकी मांग कम हो जाए तो दाई ओर। देखिए यहां से डेफिनेशन समझ लीजिए, कीमत समान है, अन्य बातों के कारण अगर मांग में बढ़ जाए तो वृद्धि, अन्य बातों के कारण मांग में कम हो जाए तो कमी। इसका डेफिनेशन कीमत समान रहने पर, कीमत समान रहने पर, कीमत समान रहने पर अन्य बातों के कारण अगर मांग बढ़ जाए उसे क्या बोलेंगे, मांग में वृद्धि। कीमत समान रहने पर अन्य बातों के कारण मांग में कम हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, मांग में कमी। तो ये ध्यान रखना है आपको। ये है आपका इंक्रीज इन डिमांड। ये ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत। अगर आपसे पूछे मांग में वृद्धि कब होती है तो क्या लिखेंगे, अन्य बातों के कारण। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं मांग में वृद्धि के कारण बताइए। मांग में वृद्धि के कारण, तो आपने क्या लिखा है, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, अन्य बातों के कारण। तो कीमत तो समान है, अन्य बातें कौन कौन होंगी जिसकी वजह से मांग बढ़ेगा। मुझे कुछ एक अन्य बातें बताइए जिसकी वजह से मांग बढ़ेगा, सोनी जी कोई एक कारण बताइए जिसकी वजह से मांग बढ़ेगा। मुकेश जी बताइए, कोई एक कारण बताइए जिसकी वजह से मांग बढ़ेगा।
इनकम प्राइस की वजह से। बहुत बढ़िया मोनिका जी, प्राइस समान रखना है, वाह। मोनिका जी सोचिए आपने क्या बोला है, हमें क्या लिखना है यहाँ पे, कीमत समान रहेगी ना, तो कीमत समान रहने पर अन्य बातों के कारण होना चाहिए। मोनिका जी समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं? मुकेश जी बोल रहे हैं घर पे कोई शुभचिंतक आ जाए। वो नहीं होगा, अन्य बातों के कारण में क्या लिखेंगे, अन्य बातें क्या होंगी, कीमत को छोड़ के जो मांग को प्रभावित करती है। मोनिका जी आपको अपनी गलती का एहसास हुआ? आपने क्या बोला बताइए। इंक्रीज इन उपयोगिता, मोनिका सर वो पहले क्वेश्चन का आंसर था, अच्छा सॉरी। चलिए, इंक्रीज इन आपदा, ये आपदा विपदा कौन है भाई? मांग, भाई आप यहाँ कहानी नहीं बनानी है, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज होती है। कीमत समान रहने पर अन्य बातों के कारण, अन्य बातों में कौन सी चीजें आएंगी जो मांग को प्रभावित करती हैं, मांग को प्रभावित करने वाले कारक, वो तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था। मांग को जो जो प्रभावित करती है वो उपभोक्ता की कीमत है, सॉरी उपभोक्ता के वस्तु की कीमत को समान रहने के बाद, जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो गई, वृद्धि के कारण इंक्रीज इन इनकम, पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण, सॉरी पूरक वस्तु, जो वस्तु को मांग को प्रभावित करते वो कारण लिखने हैं, पूरक वस्तु की कीमत में कमी, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, सॉरी इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सिडी गुड्स, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है, समझ आया यहां तक? और देखिए इसका अगर आपसे पूछ दे इसका अपोजिट क्या, मतलब डिक्रीज इन का क्या होगा, तो इसका क्या होगा, इसका अपोजिट कर देना है आपको, उल्टा कर देना है। मतलब उल्टा का मतलब होता है कि मांग में वृद्धि है तो यहाँ पे क्या, सॉरी मांग में वृद्धि के कारण इनकम ऑफ द कंज्यूमर, एक ये पॉइंट है, उपभोक्ता की आय में वृद्धि, आय में वृद्धि, इसका उल्टा कर देना है तो उपभोक्ता की आय में कमी कर दीजिएगा, में वृद्धि, और पूरक वस्तु की कीमत में कमी की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरक वस्तु कीमत में वृद्धि, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी, इसका उल्टा कर देना। ठीक है, यहां तक करिएगा। आज यहीं तक रखें क्लास या आगे करें, बताइए मुझे। आज यहीं तक रखना है क्लास या आगे करना है? डिक्रीज इन इनकम, बताइए फटाफट। आज की क्लास हम लोग यहीं करेंगे, यहीं खत्म करते हैं।